हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 12 जून 2022 का एग्जामिनेशन हो चुका सेकेंड शिफ्ट का। उसके पास मेरे पास लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके हैं, लगभग 45 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले आज जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया है कि भारत के पहले इंडियन कौन थे जिसने कि ज्वाइन किए थे, सिविल सर्विस को ज्वाइन किए थे। तो इसका सही आंसर होता है सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद क्वेश्चन था कि फुकुओका ग्रैंड अवार्ड किसने जीता है। तो आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए था पी साईनाथ। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ है। तो साउथ अमेरिका में है। अगर लोकेशन पूछा होगा तो ब्राज़ील होगा। फिर उसी प्रकार से पूछा गया है कि साउथर्न पार्ट इंडिया का कौन सा केप कैमरन किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर सही होता है तमिलनाडु होता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था भारत में मैक्सिमम प्रोडक्शन जो वीट का करता है वो कौन करता है। तो पंजाब और हरियाणा के रीजन में होता है। तो जो ऑप्शन में होगा तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल जो मेमोरी होता है वो कौन होता है। तो यहाँ पे उल्टा पूछ लिया गया। यहाँ पे पहले फुल फॉर्म होता है प्रोम का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा था उल्टा करके। उसके बाद यहाँ था हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से था, यानी डायनेस्टी से था। पुष्यभूति डायनेस्टी से था। दिल्ली जनपथ मॉस्क्यू किसने बनवाया था। इसका आंसर शायद शाहजहाँ होगा। और ऑप्शन में ये नहीं था, तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या था। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन उसी में पूछा गया था आर्टिकल 5 से 11 किससे संबंध है। तो हमारे भारत के नागरिकता से संबंधित थे। हाई कोर्ट जो यूटी का है, यानी कि यूनियन टेरिटरी का जो हाई कोर्ट होता है वो मेंशन किस आर्टिकल में है। तो यहाँ पे मुझे आर्टिकल 241 लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार से कश्मीर में जो भी स्किल डेवलपमेंट चल रहा है जम्मू कश्मीर में किस स्कीम के अंदर चल रहा है। तो एनएसडीसी उड़ान स्कीम के तहत वो चल रहा है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोमनाथ टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन किस स्कीम के तहत किया जा रहा है। तो प्रसाद स्कीम के तहत किया जा रहा है। अब पहले से क्वेश्चन पूछा गया था इसके सीएम यानी कि इसका चीफ कौन है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी थे। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन की पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अगर एक ही समय में इन्फ्लेशन यानी महंगाई और बेरोजगारी बढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन था नेट वर्थ कब होता है। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं, यानी कि प्रॉफिट माइनस लॉस कहेंगे तो ये आपका नेटवर्थ निकल के आता है। तो एस्थेनोस्फीयर कहाँ पाया जाता है। तो अपर मेंटल पाया जाता है। अगर ऑप्शन में मेंटल हो या अपर मेंटल हो तो अपर मेंटल होगा, तो आपका सही आंसर अपर मेंटल होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था आपके हिसाब से मार सकते थे। PSLV C51 भारत ने किसके लिए लॉन्च किया था। इसका आंसर ब्राज़ील होता है कि ब्राज़ील के लिए भारत में PSLV C51 उड़ाया गया है। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन का रीजनल डायरेक्टर कौन है, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। भूख हमें क्यों लगती है। तो इसका सही आंसर लेप्टिन होता है। अब पता नहीं क्या आंसर है, आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उसी प्रकार से ऑप्शन दिया गया था कि वीकेस्ट एसिड इनमें से कौन है। तो यहाँ पे आंसर बताया बच्चे कि एसिटिक एसिड ऑप्शन में था, तो इसलिए एसिटिक एसिड सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 में एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। वो कौन सा प्रोग्राम था उसके बारे में मुझे नहीं पता है। आपको पता हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। उसी प्रकार से बताया गया कि नेशनल कंज्यूमर राइट 1986 का नाम बदलकर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडेरेशन कमीशन बनाया गया था। कब किया गया था। तो 1988 को यानी 1988 को नाम बदल दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो गोवा का जो चर्च है उसको यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया था। तो उसका सही आंसर 1986 होता है। तारापुर कहाँ है। अगर क्वेश्चन होगा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा होगा कि तारापुर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है किसके मदद से बनाया गया था, तो यहाँ पे यूएसए इसका सही आंसर होता। आयुर्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता है कन्फर्म कि क्वेश्चन क्या था। आपको बता हो तो कॉमेंट करके बता दीजिएगा। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। तो कौन ट्राइब बनाता है। तो मोनपा ट्राइब इसको बनाता है। साल्टी वाटर सी यानी कि सबसे नमकीन जो समुद्र है वो कहाँ पाया जाता है। तो रेड सी इसका सही आंसर था। ऑप्शन में रेड सी भी था, तो इसका ऑप्शन सही होता है। उसी प्रकार से IP एड्रेस वैल्यू इसमें कौन नहीं है। तो जो ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन में क्या था। तो 10.10.10 ऐसा बताया था कि ऐसा ऑप्शन था, तो ये इसका आंसर हो जाता कि नहीं IP एड्रेस है। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्कीम लाया गया है। तो E100 लाया गया है। निग्रो रेस का संबंध किस देश से है। या अफ्रीका से इसका संबंध है। फिर सेंतोस पोर्ट का जो इस्तेमाल लोग किया जाता है कॉफ़ी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहाँ है। तो इसका आंसर भी ब्राज़ील में ही है, तो इसका आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है। ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। तो बताया जाता है कि जिसमें कि कंपटीशन कम हो और उसमें जहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर सेलर में, यानी कि बहुत कम आदमी बेचने वाले हों या खरीदने वाले हों और उसमें कंपटीशन बहुत ही लिमिट में हो। पेरिस आर्चरी 2021 का कौन जीता था। तो दीपिका कुमारी ने जीती थी।
तो वह 5 साल ईयर प्लान कौन था, 5 ईयर प्लान कौन सा था जब जनता पार्टी अपने जब सत्ता में आई थी और 1 साल के लिए उसको रोक दिया गया था। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान को रोक दिया गया था 1 साल के लिए जब जनता पार्टी गवर्नमेंट में आई थी। बुंदेलखंड का वह रीजन जहाँ पे एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग के दौरान कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ज्वार डांस का मनाया जाता है। राकेश अस्थाना का संबंध किससे है, तो आईपीएस तो हैं लेकिन वो एक स्पेशल डायरेक्टर हैं सीबीआई के, संबंध इसका ऑप्शन हो जाता है। स्वनिधि योजना किससे संबंध है, तो यहाँ पे 10,000 लोन दिया जाएगा, किसके लिए, तो स्ट्रीट वेंडर जो होंगे उसको दिया जाएगा। तो ऑप्शन में होगा तो आप यहाँ पे मार सकते हैं। पहला राज्य जो लैंग्वेज के हिसाब से बना था तो आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। हृदय स्कीम जो है किससे संबंध है, तो कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, यानी जो हमारे धरोहर स्थल हैं उसे बचाने के लिए लाया गया है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो 118 हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो नर्मदा नदी पे है, गुजरात में। मैक्सिमम प्रोडक्शन जो फॉरेस्ट एरिया कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। IPv4 का संकेत का मतलब क्या होता है, 32 बिट्स होता है। अगला क्वेश्चन वहीं पे अगर देखते हैं तो रनिंग मैराथन कहाँ हुआ था, तो लद्दाख में हुआ था। उसरी आर्ट किस राज्य से संबंध है, यूपी से। और पंजाब इलेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, मुझे कंफर्म नहीं कि क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, अगर पूछा होगा तो क्या क्वेश्चन पूछा बताया बच्चे ने, मतलब कि पंजाब में इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को कितना सीट मिला है, तो 92 सीट मिला 117 में, और इसका भी सीएम जो है भगवंत मान है। तो ये रहा टोटल, मेरे पास मैक्सिमम 45 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैंने उसका आपको यहाँ पे बता दिया आंसर। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।